ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकार से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 6 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है प्राण। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। तैसे ही मैंने प्राणों को कहा, हे प्राण, अपान समान उदान व्यान सिद्ध हो, तुम भी जड़ वायु हो। श्वास ओच्छ वासादिक ही प्रसिद्ध क्रिया करते हो, अन्य नहीं। जो आत्मा श्वास ओच्छवास आदिक क्रिया रूप होवे, तो तुम आत्मा को ग्रहण करो, अन्यथा नहीं। आगे का सत्संग अंतःकरण से। तैसे ही मैंने चतुष्टय अंतःकरण से पूछा, हे मन बुद्धि चित अहंकार तपस्वी सिद्ध हो, तुम भी संकल्प विकल्प निश्चय अनिश्चय चिंतन अचिंतन अपहरण तथा न अपहनन केवल इन्हीं को सिद्ध कर सकते हो। पूर्वोक्त संकल्प आदिकों से रहित जो नित्य सुख चिद्रूप प्रत्यकात्मा है, तिसको तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो। जो आत्मा संकल्प आदिक रूप होवे, तो तुमसे ग्रहण होवे, सो आत्मा संकल्प आदिकों से रहित है। इससे तुम कोटि जन्मों में तपस्या करने से भी आत्मा को न सिद्ध कर सकोगे। उल्टा तुम अपने धर्मों सहित मनादिक आत्मा करके ही सिद्ध होते हो। तुम जड़ आपको तथा पर को भी नहीं जान सकते, तो अन्य को कैसे सिद्ध करोगे। इससे तुम संकल्प आदिकों के ही सिद्ध करता हो, अन्य के नहीं। इससे तुम निष्फल ही अहंकार करते हो कि हम आत्मा को जानते हैं। हाँ, तुम आत्मा के साक्षात करने के साधन परंपरा से हो, यह बात तो ठीक है। आत्मा तुम्हारी उत्पत्ति से पहले सुषुप्ति में स्वतः सिद्ध है तथा तुम्हारे सुषुप्ति में लीन हुए पीछे स्वतः सिद्ध है। वर्तमान में तुम्हारे साक्षी हुए आत्मा को तुम नहीं जानते, तो सुषुप्ति आदि को मैं कैसे जानोगे। हे मन आदिकों सिद्धों, जैसे सूर्य ही नेत्रों में स्थित होकर अपने आप को देखता है तथा अन्य पदार्थों को भी प्रकाशता है। नेत्र निमित्त कर जो नेत्रों को सूर्य के देखने की ताकत होवे, तो अंधकार में भी किसी पदार्थ को प्रकाशे परंतु नहीं प्रकाशते हैं। तैसे आत्मा ही तुम मनादिकों विषय स्थित होकर तुमको भी तथा अन्य सर्व पदार्थों को प्रकाशता है तथा तुमसे बिना भी सुषुप्ति में समाधि में स्वयं प्रकाश रूपता के समाधि सुषुप्ति में होने वाले पदार्थों को प्रकाशता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।